हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड टॉपिक इज कि आपको ना फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शंस गिवन होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, ये रहा आपका टॉपिक कि आपको भिन्नों का एलसीएम, लसअप और मसअप फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि find the LCM of the following fractions and the fraction is 24 upon 27 and 18 upon 39। तो देखिए, आपको पहले नोटिस क्या चीज करनी है कि आपसे पूछा क्या है, एलसीएम लसअप पूछा है ना, तो जो पूछा है बस वही आपके न्यूमरेटर में जो भी रहेंगी वैल्यूज उनका आपको वही फाइंड आउट करना है। सपोज यहां पर आपका न्यूमरेटर क्या है, देखिए अंश या न्यूमरेटर क्या है, 24 है एक का और दूसरे वाले का 18। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो गए, इनका आपको क्या निकालना है, लसअप। ओके, जो आपसे पूछा है वो आपको ऊपर लिखा रहेगा और ऊपर वाले यानी कि आपको अंश का वही निकालना है। ठीक है, न्यूमरेटर्स का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो देखिए 24 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा करते हैं, 2 में कर देते हैं, 3 6 जा 18 कर देते हैं। देखिएगा हमने ऐसा क्यों किया, 6 4 जा कर देंगे, यहां पर बता रहे हैं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 6 6 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इसलिए हमने ज्यादा इसको ब्रेक नहीं किया है। और अब आपके पास बचा क्या, तो एलसीएम आप निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 6 जो आएगा यही आपका एलसीएम होगा। हाईएस्ट जो भी एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो इसमें आपको सब कुछ शामिल करना होगा। ठीक है, अब देखो 4 में 2 टाइम 2 टाइम मारा है ना, 3 में तो 3 × 3 होता है। अब आप यहां पे इसका मल्टीप्लाई करो, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72, क्या आएगा 72। अब आप देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखो 24 की टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है, 3 टाइम्स में आता है, और 18 की टेबल में बताइए, 18 की टेबल में कितना आता है, 4 टाइम में है ना। तो अब आप देखो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है, एक बार और सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए यहां पर, ये यहां मेरा प्रयास है। देखो गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24 3 72 आ गया ना 72। तो आपको क्या करना है कि पहले आप देख लेना कि इसका
इनमें कॉमन नंबर क्या है? जो कॉमन था हमने देखा कि वो 6 था, तो उसको ले लिया, बाकी जो इन दोनों में बचा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस ऐसे करके ये आपका न्यूमरेटर का क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, तो अब इस पूरे का और नीचे वाले का क्या करते हैं, देखिए अब डिनोमिनेटर यानी कि हर, जो हर है डिनोमिनेटर है आपका, उसका आपको उल्टा चीज निकालना है। जैसे कि यहां पर एलसीएम पूछ रहा है ना, तो यहां पर डिनोमिनेटर का आपको निकालना होगा एचसीएफ। अब बताओ भाई, अब डिनोमिनेटर में है क्या क्या? तो 27 है और 39 है। अब आप बताओ इसमें कॉमन क्या है? तो 9 3 जा 27, और यहां पर बताओ 13 3 जा, होगा ना? तो यहां पर कॉमन क्या है दोनों में? वो है 3। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो ओवरऑल का आपको जब एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, यहां हम लिख देते हैं एलसीएम क्या होगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया? 72। नीचे वाले का एचसीएफ कितना आया? 3। बस 72/3 कर दोगे आप। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो भाई, इतना आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ रही होगी? तो अब इसको पहले तो आप इसको समझ लो, इसके बाद 1 लाइन में इसका स्टेटमेंट नोट कर देती हूं मैं कि आपको करना क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जब हमें भिन्न का लॉसा अगर निकालने को बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले जो अंश है अंश का लॉसा निकाल लेते हैं, और जो नीचे है यानी कि हर, और हर का हम कर देते हैं मासा, HCF। ठीक है, सेम अगर आपसे मासा पूछ दिया गया, HCF पूछ दिया गया, तब क्या करोगे आप? क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर समझ लेना है, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, दूसरा ये इतना हो गया। अब मासा अगर पूछे तो क्या करोगे आप? जो ऊपर है वही निकालना। अब अंश का मासा निकालोगे आप, डिवाइडेड बाय हर का लॉसा। अभी PYQs दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलिए इतना नोट कर लीजिए, और हम फिर अब चलते हैं PYQs पे। ठीक है, तो देखिए PYQs। ये देखिए, ये PYQ है आपका UPSI का है। ठीक है, 4/7 5/7 नहीं 4/5 है। and 4/7 का HCF। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए आपसे पूछा क्या है,
HCF पूछा है ना, तो आपके पास ऊपर क्या क्या है, 4 है, 5 है एंड 4 है। इसका आप क्या निकालोगे, HCF। यही आपके क्या है, न्यूमरेटर्स है ना, तो न्यूमरेटर्स का HCF निकालो। अब आप एक चीज देखो, 5 है ना यहाँ पर, 4 में तो भाई 4 हो जाएगा, बट यहाँ 5 भी है, तो 5 के केस में क्या आएगा, यहाँ पर HCF हो जाएगा 1, विच इज, जो कि 1 जो होता है ना वो सभी में होता है ना। अब डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर का आप निकालोगे एलसीएम, ठीक है। यहां पर हर लिख देते हैं और ये है आपका अंश, ठीक है। अब देखिए इसका आप एलसीएम निकालो, तो आपके पास है क्या क्या, 5 है, 7 है एंड 7 है। तो बताओ जरा आप, 5 7 जा 35 डायरेक्ट आ जाएगा ना एलसीएम। अले मैंने इसके ऑप्शंस नहीं बताए, एक मिनट, ऑप्शंस भी आप नोट कर लो। ऑप्शंस हैं आपके HCF है ना, हाँ, 1/35, 5/13, 1/35, 5/13, फिर है 2/31, 1/31, 2/31, 1/31। अब देखो ओवरऑल, अब आप क्या निकालोगे, 4/5, 5/7 एंड 4/7 का HCF। तो क्या आ गया, ऊपर 1 हो गया ना, और नीचे क्या आएगा, 35। 1/35 है आपके पास ऑप्शंस में, यस, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका। तो क्या हो गया इसका सही जवाब, 1/35। अब आप बताओ जरा, ये थोड़ा सा भी आपको टफ लगा, कहीं कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अरे यार ये तो फ्रैक्शन है, नॉर्मल तो हमें निकालना आता है, पर हम इनका ऐसे यानी कि भिन्नों का हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो अब आपने सीख लिया कि भिन्न का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर यानी कि अंश का आपको एलसीएम निकालना है, और फिर हर का अपोजिट चीज कर दोगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल दो और हर का एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लो, सारे क्वेश्चंस कर जाओगे आप, है ना। ये हो गया, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं PYQ। and next PYQ is 1/4, 1/5 and 5/6, 1/4, 1/5 and 5/6 का एलसीएम पूछा है, इसमें का एलसीएम फाइंड आउट करें, एलसीएम ज्ञात करें, है ना। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं आपके, ऑप्शन 10, 1/6, 1/6 and 1/30। चलिए पूछा क्या है आपसे, एलसीएम, उसमें क्या पूछ रहा था, एचसीएफ, है ना। तो देखिए पूछा क्या है, एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए, किसका निकालोगे, अंश का। अब 1 लाइन में ही करना है आपको सॉल्व, कुछ टेंशन नहीं लेनी। देखिए 1 का 1 ही रहेगा, और ये बचा क्या आपके पास 5, तो एलसीएम कितना आ गया, ऊपर वाले का 5 और नीचे वाले का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ यानी कि मासा, और आप बताओ ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, इन सब का मासा क्या आएगा भाई। एक बार ये 4 और 6 होता तो 2 आ जाता एचसीएफ, बट 5 भी है और 5 होने से यहां पर एचसीएफ हो जाता है 1, तो बस यहां पर अपॉन 1 कर दो। अब 5/1 दैट इज 5, आंसर क्या हो गया आपका, 5 हो गया, ठीक है। ये यूपीएसआई का ही ये भी क्वेश्चन है। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आध और कर लिया जाए। अब थोड़ा 4 डिजिट पे चलते हैं। एंड 4 डिजिट पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास
क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 का आपको निकालना है क्या HCF। ऑप्शंस हैं आपके 1/45, 1/60, 1/40, 1/50। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का मासप ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके? ऑप्शन 1 है 1/45, ऑप्शन 2 है 1/60, ऑप्शन 3 1/40 एंड ऑप्शन 4 1/50। अब चलिए HCF पूछा है ना, तो आप सीधे फटाफट ऊपर वाले का HCF निकाल दो। देखो 1 2 3 4 कुछ कॉमन है नहीं है भाई। सबसे छोटा क्या है? 1, और 1 होने से इसका HCF क्या आ गया? 1। तो भैया ऊपर हमने ऑप्शन देखा कि अरे यार अब तो सब में 1 है। जब सब में 1 है तो फिर तो ये तो अब हम गेस नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर अब हम हर पे भी चलते हैं। और हर का क्या निकालना है हमें? LCM। तो देखिए 2 3 4 5, अब इन सब का LCM क्या आएगा बताओ जरा, सोचो। अगर 45 है तो 3 से कट तो जाएगा, लेकिन क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 60 पे आ जाओ। 40 पे अगर जाते हो तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन को ही चेक करें। अब 50 पे अगर आ जाओ तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 2 से भी कटे, 5 से भी कट जाए। तो देखो 60 है, 60 3 से भी कट जाएगा 20 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 2 से कट जाएगा तो 30 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया? ऑप्शन 2। कितना टाइम लगा बताइए? डायरेक्ट अगर हम निकाल देते तो हम यहीं से कर देते। देखिए हम 2 पे नहीं जाते, क्यों? क्योंकि 2 ऑलरेडी इस 4 में इंक्लूड है ना। हम क्या करते? इन तीनों का कर देते मल्टीप्लाई, और बस वही हो जाता है LCM हमारा। 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, बस आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/7। HCF पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। चलिए ये देखिए 6/5, 7/10, 6/5 हो गया, 7/10 हो गया, और 2/25 का LCM, 2/25 का LCM निकालना है आपको। ऑप्शंस क्या है आपके? हाँ, ये यूपी कांस्टेबल का है ये क्वेश्चन। 44/5, 41/5, 41/5 हो गया। अब है 43/5 और 42/5, बस। ठीक है, करिए। तो देखिए LCM पूछा है ना, 6 7 और 2 का LCM निकाल दो भाई डायरेक्ट। अब देखो 2 पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 6 में ऑलरेडी 2 है, तो आप बस 6 7 जा कितना आ गया बताओ? 42 आ गया ना। और 42 आते ही आपने देखा यार 44 है, 41 है, 43 है, 42, सीधे आंसर मार्क कर दो बस। बताओ कितना टाइम लगा आपको? मैं तो जितनी देर में लिखी हूं ना उससे आधे के भी आधे में ही हो जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे का HCF निकालना पड़ेगा क्योंकि LCM पूछा है ना, लासा पूछा है, तो हर का क्या निकालोगे आप? मासा। और देखो आप यहाँ 5 है, सबसे छोटा क्या है? 10 में 5 × 2 है, 5 है, तो सबसे छोटा में कॉमन में क्या आ जाएगा? 5। तो बस ये अपॉन में 5 आ गया, हो गया सॉल्व। दैट्स इट। कितना टाइम लग रहा है इनमें? तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी हम लेवल हाई पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे जो भी आप कह सकते हो, अभी देखो UPSI में कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं,
है ना। अब बताइए SICI वाले में सीधे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, जिसमें मिश्रधन और मूलधन दे करके और समय और दर भी बता करके आपसे सीधे पूछा है कि इनका ब्याज बताइए। भाई जब मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया, तो हम घटा के निकाल देंगे ब्याज। पता है कितना टाइम लगता है इन सब चीजों में। हाँ, एक चीज है, ये एग्जाम्स आपको ये बता देते हैं कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, फॉर्मूले भी आने चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक्स तो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।